सुप्रभात। मैं निखी मंडल, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर, कक्षा 10वीं अ की छात्रा। आज हमारे जीवन में सकारात्मक सोच का क्या महत्व है, उस पर अपने विचार प्रकट करने आई हूँ। तो सकारात्मक सोच का हमारे जीवन में महत्व बताने से पहले मैं ये चाहूँगी कि मैं ये स्पष्ट करूँ, आखिर सकारात्मक सोच हम किन्हें कहते हैं, आखिर किन बातों को हम कहते हैं कि ये सकारात्मक बातें होती हैं। तो मेरे हिसाब से हर वो बात जिससे हमें हमेशा कठिन से कठिन कार्य करने की भी क्षमता मिलती है, जो हमें हमेशा हमारे मानसिक स्थिति को और मजबूत बनाए रखता है और हमेशा हमें सही राह दिखाता है, हर उन बातों को हम सकारात्मक सोच या सकारात्मक बातें कहते हैं। तो अब हमारे जीवन में सकारात्मक सोच का क्या महत्व है, ये बताने के लिए मैं एक उदाहरण का सहारा लेना चाहूँगी। तो हम सभी ने कभी ना कभी अरुणिमा सिन्हा के बारे में ज़रूर सुना होगा। हमारे देश भारत में वह हिमालय की ऊंचाइयों को तय करने वाली पहली दिव्यांग महिला है और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि उन्होंने हिमालय जैसे इतने ऊंचे पर्वत को सिर्फ एक पैर के बदौलत तय किया। और हम सभी जानते हैं एक पैर के बदौलत तय किया क्योंकि असल में एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था। तो ऐसे समय में हम सभी जानते हैं जब किसी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए तो वह उसके मन में कितनी सारी नकारात्मक बातों का डेरा होता है। मन में सिर्फ अपने जीवन के बारे में पछतावा होता है और मन में कई तरह की बातें आती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब एक बार उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने ये बात बताया कि ऐसी स्थिति में भी जब वो पहली उनके साथ ये हुआ था तो उनके मन में ये बात आई कि इस दुर्घटना में मेरा पूरा जीवन जा सकता था, लेकिन भगवान ने तो मेरा सिर्फ एक पैर लिया है। इसका मतलब जो जीवन मेरे पास आज बचा है उसका एक बहुत बड़ा मकसद है, तभी मैं आज जीवित हूँ। और इसी सकारात्मक सोच के कारण उन्होंने उन ऊंचाइयों को तय किया जिससे आज शायद कोई आम आदमी जिसका सब कुछ सही सलामत है वो भी नहीं कर सकता है, उसके लिए भी बहुत कठिन है। और इस उदाहरण के माध्यम से मैं यही दिखाना चाह रही थी कि जिस प्रकार से अरुणिमा सिन्हा ने इतने बुरे हालात में भी अपने मन में ये सकारात्मक सोच रखी, अपने जीवन का महत्व समझा और ऊंचाइयों पे बढ़ती चली गई, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें अंदर से तोड़ देती है, हमें कमज़ोर कर देती है, हम अपनी आशाएं खो देते हैं। लेकिन हमें उस समय ऐसी स्थिति में सिर्फ हमारा एक मन होता है जो हमारा साथी होता है और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इस मन में उन्हीं बातों को लाए जो इस मन को और मजबूत बनाए, हमें फिर से उठ खड़े होने की आशा दे, कुछ कर जाने की उम्मीद दे। लेकिन इसीलिए ज़रूरी है कि हम सकारात्मक बातें सोचें, क्योंकि नकारात्मक बात सोचने से हमारा मन जो हमारा अकेला साथी है ऐसी स्थिति में उसको भी कमज़ोर कर देता है, नकारात्मक सोच और तोड़ देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें ताकि हम फिर नई उम्मीद के साथ खड़े हों और आगे बढ़ें। और इसी पे मैं विवेकानंद जी का भी एक विचार बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा था जब कोई एक विचार या कोई एक भाव हमारे मन में कब्जा कर लेता है तो वह हमारे सकारात्मक जीवन, हमारा शारीरिक या मानसिक या वास्तविक जीवन में परिवर्तित हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम कोई बात बस दिन रात सोचते रहते हैं उस बारे में तो कहीं ना कहीं वो हमारे वास्तविक जीवन पे भी असर डालना शुरू करता है। हमारे जो व्यवहार होता है वो भी उस हिसाब से बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा मन का कितना इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। अगर हमारा मन अच्छी बातें सोचता है तो अच्छा हमारे साथ अच्छा होता है, अगर हम बुरी बातें सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हमारे साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन में अच्छी बातें लाएं ताकि हमारा जो व्यवहार हो वो भी अच्छे रूप में बदले, हमारे शरीर या हमारा मानसिक रूप, वास्तविक जीवन पे जो असर पड़े वो एक सकारात्मक रूप में पड़े। और यही सकारात्मक सोच का हमारे जीवन में महत्व है। अंतिम में मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए अपना एक विचार कहना चाहूँगी। तो जिस प्रकार ठंड की मौसम में धूप की किरण से शरीर की सारी कपकपाहट दूर हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब हमारे मन में सकारात्मक सोच की किरणें पड़ती है तो वो मन की सारी दुविधाएं, सारी परेशानी दूर कर देती है और मन में एक नई उम्मीद दे देती है, उठ खड़े होकर कठिन से भी कठिन कार्य को कर जाने की और एक नई जीवन जीने की आशा देती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।